हाय एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कॉलेज हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें, किस प्रोफेशन में जाए, क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है अब क्या करूं। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, मतलब हर किसी के लिए है आफ्टर कॉलेज वो क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनमें पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, जिसमें हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो वो है IT, सेल्सफोर्स एंड डेटा साइंस। कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन सी प्रोफाइल है और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट प्रोफाइल से लेकर लास्ट प्रोफाइल तक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, किस प्रोफाइल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल चूज कर सको, ठीक है। पहले बात करते हैं हम IT फील्ड्स की। अगर हम IT फील्ड्स की बात करें तो IT फील्ड्स में जॉब्स है डिजिटल मार्केटिंग, बिडिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्टर, HR, SEO, कंटेंट राइटर, फुल स्टैक डेवलपर एंड नॉन स्टैक डेवलपर्स। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोफाइल किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट जॉब जो हमारी IT कंपनी के लिए आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। मार्केटर्स ऑनलाइन कस्टमर ढूंढते हैं कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। जब डिजिटल मार्केटर कस्टमर ले आता है, उसको कस्टमर मिल जाता है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिडर की कि वो उस कस्टमर के साथ डील करे कि उसे क्या प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिडर की, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है थ्रू कंटेंट राइटर। ये सारा कुछ उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखवाया जाता है। जब प्रोजेक्ट टोटली कम्प्लीटली कंपनी में आ जाता है विद कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है विद रिटन डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो ये हमारी नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट की लास्ट डिलीवरी तक वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहे और उसको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहे कि प्रोजेक्ट में कहाँ तक क्या हुआ है और वो उसको शो कर सके। तो लास्ट तक डील करना, टीम और क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना, टीम के साथ काम करना और क्लाइंट को अपडेट्स देना। आफ्टर प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले दिया जाता है डिज़ाइनर को, UI UX टीम को, जो रिटन डॉक्यूमेंट के साथ देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट किस बारे में है, प्रोजेक्ट की टोटली डिटेल लिखी होती है कि प्रोजेक्ट कैसा चाहिए, ठीक है। तो वो डिज़ाइनर्स UI UX टीम डॉक्यूमेंट को रीड करके ही डिज़ाइंस बनाते हैं, डिज़ाइंस देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर शो करता है क्लाइंट को। अगर डिज़ाइन हमारे वेब के है तो जाएंगे वेब डिज़ाइनर के पास या फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स के पास। कई कंपनी में वेब डिज़ाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग अलग होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर, एक ही डेवलपर डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों कर लेता है। तो इसलिए वो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, अगर वेब डिज़ाइनर है तो वो वेबसाइट डिज़ाइन करके डेवलप करने के लिए फ्रंट एंड डेवलपर को देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीधे ही फ्रंट एंड डेवलपर को मिल जाते हैं। अगर आपको डिज़ाइंस भी बनाने आते हैं तो आप डिज़ाइन भी बनाओ और डेवलप भी करो, सेम एज ऐप डेवलपर। ऐप के डिज़ाइन भी बनाने हैं और डेवलप भी करने हैं। अब 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। वेबसाइट स्टैटिक होती है, जिसमें हमें अगर नेम भी चेंज करना है तो हम कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और डायनामिक होता है, जैसे हम ई-कॉमर्स वेबसाइट या शॉपिंग साइट्स चेक करते हैं तो उसमें ऑफर, फीचर, कैटेगरी अपडेट होते रहते हैं, तो वो थ्रू डायनामिक अपडेट होता है, ठीक है। तो उसमें हमें कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना होता, वो थ्रू API अपडेट होता है, ठीक है। तो ये होता है वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर। अब नेक्स्ट प्रोफाइल है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड एक ही होता है, फ्रंट एंड
वेब फ्रंट एंड के लिए और ऐप फ्रंट एंड के लिए बैक एंड एक ही होगा, ठीक है। जैसे डिज़ाइनर ने बनाए वो एक ही डिज़ाइनर ने बनाया था, वेब का भी और ऐप का भी सेम, लेकिन फ्रंट एंड के लिए अलग अलग डेवलपर्स थे, ठीक है। वेब डेवलपर्स अलग है और मोबाइल डेवलपर्स अलग है। बैकएंड के लिए बैकएंड एक ही बनेगा, सेम एपीआईज यूज़ होंगी फ्रंट एंड वेब में भी और मोबाइल एप्लीकेशंस में भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफाइल आती है टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट। टेस्टर्स इट्स मीन कि जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए कि प्रोजेक्ट में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, वो चेक करने के लिए टेस्टर को दिया जाता है, क्यूए भी बोलते हैं उनको। टेस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग करके ये चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट को क्लाइंट को देने से पहले प्रोजेक्ट बग फ्री हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफाइल इज़ डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्वर को मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली होना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सिस्टम को मैनेज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डेवऑप्स इंजीनियर्स की। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवऑप्स इंजीनियर्स की। एसईओ होते हैं जो वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ फाइंड करते हैं तो जो टॉप पे वेबसाइट्स आती है वो एसईओ की साइड से आती है, एसईओ वाले करवाते हैं उसको। तो ये प्रोफाइल होती है एसईओ। नेक्स्ट प्रोफाइल इज़ एचआर। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिक्रूटमेंट, कंपनी के लिए एम्प्लॉय फाइंड करना, कंपनी पेरोल, ठीक है, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ देखना। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्लिक्शन होती है कंपनी में किसी से भी रिलेटेड तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, मेंटेन वर्क एनवायरनमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एचआर की। एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं सारे आईटी फील्ड्स का। एचआर, मार्केटर्स, बीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिज़ाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मर्ज स्टैक डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, कंटेंट राइटर, एसईओ। फ्रंट एंड लैंग्वेज दो टाइप की होती है, वेब फ्रंट एंड और ऐप फ्रंट एंड। अगर वेब फ्रंट एंड की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस आर रिएक्ट, नेक्स्ट.js, रिएक्ट.js, नेक्स्ट.js, Vue.js एंड एंगुलर। फ्रंट एंड की बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, रिएक्ट नेटिव, iOS, एंड्रॉयड। बैकएंड में पाइथन, नोड.js, .NET, जावा, PHP। सेल्सफोर्स क्लाउड बेस्ड CRM है जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें दो लैंग्वेजेस होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में LWC और विजुअल फोर्स पेजेस हैं और बैक एंड में अपेक्स लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम AI का है, डेटा साइंस का है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें आती है, AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो इन तीनों में अब आप AI तो आपको पता ही है, ठीक है। डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा को फाइंड करना। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। क्रॉप्स है हमारी इंडिया में, कौन सी क्रॉप्स है, कहाँ है, कितनी है, उसको चेक करना, उसको कैलकुलेशन करना। उसका सपोज कॉटन है तो उसका वो निकालना कि कॉटन कितना एरिया में है। पंजाब में अगर चेक करें तो कहाँ कहाँ कॉटन है, कितनी है, कि कौन कौन से सीज़न में होती है। तो वो सारा डेटा चेक करना, एनालाइज करना और आउटपुट निकालना और एज अ ग्राफ उसे शो करना। तो ये सारा काम। और अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो जिसे पाइथन आती है या इसमें पाइथन चाहिए होगा हमें लैंग्वेज, अगर आपको पाइथन के बेसिक्स आते हैं तो बहुत ईजिली आप इसे मैनेज कर सकते हैं। गाइस, ये है हमारे 3 प्लेटफॉर्म जिसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म में, कौन सी फील्ड में काम करना है। लेकिन नेक्स्ट जो आता है कि हम ये कैसे सीखें, हम कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस, आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो मिनिमम 3 to 4 मंथ आपको हार्डली वर्क करना पड़ेगा उस लैंग्वेज पे, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो जितनी मेहनत आप करोगे ऑब्वियसली उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं से भी सीख सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट या इंटर्नशिप जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कर सकते हो। कि हम जॉब कैसे ढूंढे गाइस, अगर आपने एक अच्छी नॉलेज गेन कर ली है एक किसी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप अब जॉब कैसे ढूंढो।
तो जॉब ढूंढने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, इंडीड, naukri.com, तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो चेक, यहाँ पोस्ट पर अपडेट करो, एचआर से कनेक्ट करो, तो वहाँ से बहुत इजीली आप कर सकते हो। और दूसरा, किसी भी अच्छी वेबसाइट की, जो अगर आपको पता है तो करियर वेबसाइट के करियर पेजेस पे जाके भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पैकेजेस की बात करें कि किस प्रोफाइल में कितना पैकेज है, किस में कम है, किस में ज़्यादा है, तो गाइस ये आपके सामने एक एवरेज है। होपफुली गाइस आपको क्लियर हुआ हो कि कौन कौन सी प्रोफाइल है, कौन सी प्रोफाइल कैसे वर्क करती है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल चूज़ कर सको। इस ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा सपोर्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।